सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रिय भक्तों, अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी घटना घटी। ये दास अनिरुद्ध एक जगह सभा में गया हुआ था, तो हमने उस सभा में ये कहा कि भागवत जी में श्री राधा रानी हैं, भागवत जी में श्री राधा रानी का जिक्र है, भागवत जी में राधा जी का नाम है। हमने ये कहा ही था, अभी पूरी बात हमने की नहीं थी कि एक विद्वान महापुरुष ने हमारा माइक छीन कर बोलना शुरू कर दिया। नहीं जी, आप जो अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ तो है ही नहीं, जबकि हमने अभी वहां पर अर्थ शुरू ही नहीं किया था। हम तो केवल श्लोक का पाठ कर रहे थे, और श्लोक यह है, उद्यता युद्ध दौर दंडई राधा वंतो भटान मृधे। राधा, ये देखिए भागवत जी का ये 40वां श्लोक पे आप गौर कीजिए। उद्यता युद्ध दौर दंडई राधा वंतो भटान मृधे, ये देखिए श्लोक। यहां पर स्पष्ट रूप से पाठ में तो राधा है। दास अनिरुद्ध ने अभी कोई अर्थ नहीं किया था, कोई संधि विच्छेद नहीं किया, कोई अर्थ की ओर अभी हम गए ही नहीं थे कि एक महापुरुष ने माइक छीन कर कहा आप तो गलत बोल रहे हैं, भागवत जी में तो राधा नाम है ही नहीं। अब देखिए हमने आपको दिखाया ये राधा है। हाँ, माना कि अर्थ में राधा नहीं है, पर पाठ में तो राधा ही पढ़ेंगे। राधावंतो भटान मृधे, ऐसा ही पाठ होगा। आधावंतो भी होगा, संधि विच्छेद हो जाएगी तो आधा हो जाएगा, आधावंतो हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से। परंतु ये कह देना कि भागवत जी में श्री राधा जी का नाम नहीं है, देखिए भागवत जी में राधा जी का नाम कहां है, हम आपको आज बताएंगे। श्रीमद् भागवत में सुखदेव भगवान को श्री राधा रानी सुखदेव भगवान की गुरु है, और श्री सुखदेव भगवान जब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं ना, तो श्री सुखदेव भगवान को लगभग 6 महीने की समाधि लग जाती है। इतना प्रेम है श्री राधा रानी के लिए कि सुखदेव भगवान की आंखों में झरझर आंसू आने लगते हैं केवल राधा कहते ही। पूरी भागवत सुना दी सुखदेव भगवान ने, तब जाकर के परीक्षित के अंतःकरण में राधा तत्व प्रकट हो गया, और उसी राधा तत्व के प्रकट से श्री परीक्षित जी की सदगति हो गई। तो भागवत का सार ही राधा है, भागवत का सार ही, दही का सार क्या है, दही का मंथन करेंगे तो सार रूप में मक्खन ही तो निकलेगा। उसी प्रकार जैसे दही का सार मक्खन है, उसी प्रकार पूरी भागवत का सार श्री राधा रानी ही है। हाँ, राधा रानी स्पष्ट रूप से सुखदेव भगवान कहते हैं कि मुझे राधा रानी का नाम लेने से, माँ भगवती का नाम लेने से समाधि लग जाती है। तो उन्होंने पर्याय नाम ले लिए, पर्यायवाची। राधा जी के नाम बहुत सारे हैं, उनमें एक नाम है श्री राधा रानी का रमा। राधा जी का नाम क्या है? रमा। राधा जी का दूसरा नाम है रुक्मणी, रुक्मणी श्री राधा जी का ही नाम है। तीसरा, राधा जी का एक नाम है श्री। राधा जी का चौथा नाम है गोपी। जहां पर गोपी आया वो राधा जी का नाम, अर्थात राधा जी के जो अनंत नाम है उनमें एक गोपी नाम भी है। तो राधा जी के नाम बहुत हैं, जरूरी नहीं है कि राधा जी का ही नाम सुखदेव भगवान लें। राधा जी के जो अन्य नाम है, रमा है, रमा तो भागवत जी में आया है। भाई आप कहते हैं मैं पानी पीता हूं, और मैं कह दूं कि मैं जल पीता हूं, तो पानी पीना और जल पीना बात तो एक ही हो, पर्यायवाची हमने बोल दिया, तो क्या गलत हो गया? आपने कहा नहीं जी आप पानी पी रहे हैं, हमने कहा नहीं हमने जल पी लिया,
तो क्या गलत हो जाएगी बात? उसी तरह राधा रानी भागवत जी में एक जगह नहीं, हमने अपनी बात ही शुरू की थी कि महापुरुष हमें डांटने लगे, अरे आप तो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, जबकि हमने अर्थ किया ही नहीं। जब कोई युद्ध होता है, देखिए भाव जगत होता है, एक शास्त्रों का एक अर्थ निकलता है व्याकरण से और एक अर्थ निकलता है भाव से। अब जैसे भागवत जी का ही एक प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर जब पूतना मौसी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इस पर कोई व्याकरण का सूत्र नहीं लगेगा। इस पर भाव संतों ने अपने अपने ढंग से दिए कि भगवान श्री कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना अविद्या है और भगवान को लगा कि अविद्या को नष्ट करना ही लीला की शुरुआत है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने का दूसरा कारण यह है कि भगवान के एक नेत्र में चंद्रमा है, एक नेत्र में सूर्य। सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र में विराजते हैं। भगवान के नेत्र वही है, सूर्य और चांद। दोनों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि मैं पूतना को आप तारेंगे तो मैं नहीं आने दूंगा अपने धाम। माना कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि आंख बंद करके मानो शंकर जी से कह रहे हैं मौसी जी का जहर आप पी लीजिए। आंखें इसलिए बंद कर ली कि पूतना का तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है। जिसका तन सुंदर होता है, मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। ये क्या है? ये अपने अपने भाव है। यहाँ कोई व्याकरण काम नहीं कर रही है, यहाँ भाव काम कर रहे हैं। हर महापुरुष ने अपनी अपनी टीकाओं में ये भाव प्रस्तुत किए। तो एक भावनात्मक अर्थ होता है। तो मेरी भावना तो ये है कि श्रीमद् भागवत में प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का जो अर्थ है वही श्री राधा रानी है। तो मुझे तो भागवत जी में राधा रानी दिखती हैं। जहां मुझे रा दिखाई पड़ जाता है वहीं मैं राधा मान लेता हूँ, जहां धा दिखाई पड़ जाता है वहीं मैं राधा मान लेता हूँ। आधा नाम भी भाई वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। हम अर्थ की बात ही नहीं करते, हम तो पाठ की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं। यदि भाव की दृष्टि से यदि मैं कहूं कि भागवत जी में राधा जी हैं रुक्मणी के रूप में, रमा के रूप में, तो क्या आपत्ति है? राधा जी के नाम से ही तो सुखदेव भगवान की समाधि लगती है, रुक्मणी जी के नाम से तो नहीं, पर्यायवाची हो गया। तो भागवत जी में इस प्रकार पर्याय करके नाम तो हैं। यहां पर जो है कि राधावंतो, यहां पर जब राक्षस लोग देवता लोग युद्ध कर रहे थे तो एक भाव है, ये मेरा अपना भाव है कि सभी देवता युद्ध कर रहे थे। उस समय जैसे कोई युद्ध करता है तो चिल्लाता है ना, हर हर महादेव या जय श्री राम, कुछ तो बोलेगा ना। युद्ध करते समय कोई तो उद्घोष करेगा। तो जो देवता थे वो भी तो श्री राधा रानी के उपासक थे। तो राधा रानी कोई द्वापर में ही है ऐसा नहीं, राधा रानी तो सदा से हर युग में है। तो देवता जब श्री समुद्र मंथन हुआ, अमृत की लड़ाई हुई अमृत के लिए, उस समय देवता राधा राधा कहते हुए, राधावंतो भटान मृधे, अर्थात राधा राधा कहते हुए युद्ध कर रहे थे। ये मेरा भाव है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र क्यों बंद किए, इसके तमाम भाव हैं। यहाँ कोई व्याकरण नहीं लग रही है या कोई सूत्र नहीं लग रहा है व्याकरण का कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इसके अब सूत्र से काम बनेगा, भाव से काम बनेगा। यहाँ भाव है। भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने बांधा है और 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। 2 अंगुल ही रस्सी क्यों कम पड़ी? यहाँ भी बड़े बड़े विद्वानों ने अपने भाव ही प्रकट किए कि जब तक भगवान की कृपा ना होगी तब तक भगवान बंधन स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ भावनात्मक अर्थ होगा, यहाँ कोई व्याकरण का सूत्र काम नहीं करेगा, है ना। उसी तरह ये दास अनिरुद्ध अपनी बात पूरी करे उसके पहले ही महापुरुष अपनी बात शुरू करते हैं और मुझे गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं।
चलिए मैं तो उनका दास हूँ, शिष्य हूँ, मैं तो गलत भी हो सकता हूँ, पर एक बात बताऊं, यदि मुझे भागवत जी में राधा जी का दर्शन होता है प्रत्येक अक्षर में, जहाँ राधा है, जहाँ रा है, जहाँ धा है, यदि मुझे राधा जी का दर्शन होता है और यदि राधा जी का दर्शन होना भागवत जी में यदि ये मूर्खता है, तो फिर मैं ऐसा मूर्ख ही अच्छा हूं, फिर मैं ऐसा मूर्ख ही अच्छा हूं। ऐसी विद्युत्ता से मैं क्या करूंगा जिस विद्युत्ता से मैं राधा ही ना देख पाऊं भागवत जी में। इसलिए यदि कोई ये कहे कि आप तो भागवत जी में, अब देखिए द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय का 13वां श्लोक है, जहां सुखदेव भगवान कह रहे हैं राधसा, स्पष्ट राधसा लिखा है। सुखदेव भगवान कैसे हैं कि देखिए जब बाप अपनी बेटी का विवाह करता है ना, तो बाप बहुत रोना चाहता है पर वो अपने आंसुओं को संभालता है, लेकिन फिर भी कितना भी संभाले बाप, बेटी के प्रेम में कहीं ना कहीं आंसू टपक ही जाते हैं। उसी प्रकार माना कि सुखदेव भगवान को 6 महीने की समाधि लग जाती राधा कहने से, बहुत संभाला सुखदेव भगवान ने अपने आप को कि कहीं राधा ना निकल जाए मुंह से, नहीं समाधि लग जाएगी, फिर 7 दिन में परीक्षित को भागवत कौन सुनाएगा, बहुत संभाला, फिर भी राधा कहीं ना कहीं जैसे बाप अपनी बेटी के वियोग में रो ही पड़ता है, कितना भी संभाले, ऐसे सुखदेव भगवान के मुंह से ना चाह करके भी राधा निकल ही गया, राधसा निकल, भले अर्थ में अब पूरा नहीं निकला, मतलब बाप के आंसू टपके, कुछ कुछ टपके, उसी प्रकार सुखदेव भगवान के मुंह से राधसा निकल गया। यहां अर्थ में राधसा में राधा अर्थ में नहीं है, पर पाठ में तो राधसा है। आप पाठ को कैसे नकार देंगे? उसी तरह भागवत जी में एक जगह पर और श्री राधा रानी का जिक्र हुआ है। भागवत जी के 10वें स्कंद के जो रास का प्रसंग है, वहां पर सुखदेव भगवान कहते हैं अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। यहां पर देखिए, यहां पर भी टीकाकारों ने राधा अर्थ किया है। अब देखिए मैं राधा अर्थ बता रहा हूं। राधा सर्वापेक्षाधिक्येन प्रिया सा जातस्येति राधिता। आगे विठ्ठल भगवान आगे भी है, राधा सर्वापेक्षाधिक्येन जातस्येति राधिता। ये इतच सूत्र से ये अर्थ निकल के आएगा। ये गुरुदेव भगवान की श्री माधव सेवा टीका है, जिसमें स्पष्ट रूप से राधा शब्द आया है। लोग कहते हैं भागवत जी में राधा नहीं है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि राधा तो श्री कृष्ण भगवान के प्राण हैं। यदि राधा जी को हटा दोगे तो श्री कृष्ण भगवान के प्राण निकल जाएंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी में लिखा है। भागवत जी में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के प्राण ही राधा है, ये लिखा है भागवत जी में। 12वें स्कंध के बाद जो महात्म की चर्चा है, वहां पर स्कंद पुराण से महात्म लिया गया है। उसमें लिखा है आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? आत्मा तु राधिका, आत्मा तु राधिका। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है, जिस पुराण का महात्म भागवत जी में भी है। तो जब श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा है, तो किस हिसाब से ये कहा जाए कि भागवत जी में राधा जी नहीं है? यदि भागवत जी से राधा निकाल दी जाए, तो जैसे मेरे अंदर से प्राण निकालने के बाद क्या बचेगा, वही है फिर भागवत जी में बचेगा, यदि राधा जी को निकाल दिया जाए तो। इसलिए भागवत जी के बहुत सारे श्लोकों का अर्थ भावनात्मक अर्थ है, जहां भाव से अर्थ होता है। भाव जुड़े हुए हैं, बिना भाव के अर्थ नहीं निकल सकता। ज्ञानी थे उद्धव जी,
पर भाव से शून्य थे, इसलिए तो उन्हें वृंदावन भेजा के जाओ भाव की चाशनी में डूब करके आ जाओ। तो भाव ही पाने के लिए हम और आप वृंदावन आते हैं, और वृंदावन में आकर भी हम भाव राधा रानी के भाव को प्राप्त ना किए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है कि हम तो राधा रानी के भाव को ही प्राप्त ना कर पाए। भाव ही मूल सार है। क्या लिखा है रामचरितमानस में? अब देखिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान श्री राम और सीता इनमें कोई भेद नहीं, इनमें कोई गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। जैसे वहां सीता और राम में कोई भिन्नता नहीं है, ऐसे यहाँ पर राधा और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है। अब किसी को मानना ही नहीं है तो अलग विषय हो सकता है। आप पाठ में तो राधसा ही बोलेंगे ना, अनया राधितो नूनम ही बोलेंगे ना, राधा वंतौ भटान मृधे ही बोलेंगे, आधा वंतौ भटान मृधे बोलेंगे तो भी पाठ सही है, राधा वंतौ बोलेंगे तो भी पाठ सही है। तो हमने दास ने तो कहा कि भागवत जी में राधा है, सो हमने दिखा दिया कि है। अब भावनात्मक जो गहरे संत हैं, भाव राधा प्रेम में डूबे रहते हैं, वो ऐसे हैं कि आधा, कहीं राम जी का नाम केवल आधा ही लिखा हो रा, तो लोग रा बोल के भी, कई जगह मैंने संतों की वाणी सुनी कि राम का पूरा उच्चारण ना हो पाए तो राम का केवल रा बोल देने मात्र से हम भवसागर से पार हो जाते हैं। तो राम मतलब राम भी होता है और राम मतलब राधा भी होता है, राम मतलब राधा भी। अब जैसे भागवत जी में तो नाम सुदामा जी का भी नहीं आया। आप लोग सुदामा जी की कथा सुनते हैं ना, भागवत जी में सुदामा जी का कहीं नाम नहीं लिखा। एक ब्राह्मण था, ये बात लिखी, एक ब्राह्मण की कथा है, ना कि सुदामा की। पर अन्य ग्रंथों में, अन्य टीकाओं में वहां सुदामा जी का नाम मिलता है। तो सब लोग सुदामा जी का नाम लेते हैं कि नहीं? सुदामा जी का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, जबकि भागवत जी में सुखदेव भगवान ने सुदामा जी का नाम नहीं लिया। वहां एक ब्राह्मण लिखा हुआ, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी का नाम नहीं है, सुदामा जी का नाम नहीं है, फिर भी हम लोग सुदामा जी का नाम अन्य ग्रंथों में मिलता है तो मान लेते हैं कि यहाँ सुदामा जी की चर्चा है। उसी तरह अन्य भाव से, किसी भी भाव से यदि हम राधा जी को अपने हृदय में बसा लें और वहां अर्थ, चलो व्याकरण की दृष्टि से नहीं लगता तो भाव की दृष्टि से तो लग जाता है। भाव तो अपने हैं और भाव बना लेना, इसमें बुराई क्या है? पूरी भागवत भाव में चल रही है, भाव में टिकी हुई है। अब जैसे भागवत जी में नाम तो सुदामा जी का भी नहीं, तो सुदामा जी का नाम लेते हैं कि नहीं? फिर राधा जी का भी नाम नहीं है, तो राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है, पर है, लिखा हुआ है। सुखदेव भगवान को समाधि लग जाती थी इसलिए उन्होंने नहीं लिया, पर पर्यायवाची के रूप में लिया, जैसे दास ने पहले निवेदन किया है। बहुत सारी बातें हैं जो भाव में चलती हैं। जैसे भागवत जी में आप लोग सुनते हैं सुदामा जी भगवान के यहाँ क्या लेकर गए, बताइए, जोर से बताइए। सुदामा जी 4 मुट्ठी क्या लेके गए? चावल। चावल का लिखा ही नहीं है भागवत जी में, क्या लेकर गए? भागवत जी में लिखा है चिवड़ा लेकर गए। चिवड़ा जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में दही चिवड़ा खाते हैं ना, दही चिवड़ा की बड़ी मान्यता है खाने पीने की। तो वो सुदामा जी चावल लेकर नहीं गए, चावल का लिखा ही नहीं, चिवड़ा लेकर के गए। तो वहां पर चिवड़ा लेकर गए, पर चिवड़ा को भाव से लोगों ने कहा, कई जगह चिवड़ा को जानते नहीं है तो चावल बोल दिया, तो भावनात्मक अर्थ है, चिवड़ा का चावल कर दिया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सुदामा जी लेकर गए, चिवड़ा लेकर गए कि चावल लेकर गए? चिवड़ा, ये तो भागवत जी में लिखा है, पर चिवड़ा का चावल हो गया कि नहीं? अब इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई हानि नहीं। अरे आपने चिवड़ा का अर्थ चावल कर दिया, भाई लेकर गए भाव है, लिखा तो चिवड़ा है पर बोला जाता है चावल, क्योंकि कई लोग चिवड़ा समझते नहीं है।
चिवड़ा क्या होता है, चावल आसानी से समझ में आता है। तो जिस प्रकार समझ में आए वो अर्थ होना चाहिए। तो मेरी भावना तो कहती है कि भागवत जी में जहां जहां मुझे रा नजर आता है, मैं वहां वहां अपनी रा को राधा मान लेता हूं। जहां जहां रा मुझे दिखता है मैं अपनी राधा मानता हूं। और ये मेरी मान्यता है पर्सनल, मैं किसी को थोपता नहीं हूं कि नहीं जी आप भी मानिए, आप भी मानिए मेरी। ना जी, मेरी भावना है कि मुझे जहां रा दिखाई पड़ जाए मैं वहां राधा मान लेता हूं। ये मेरी भावना है। मुझे भागवत जी में राधा जी दिखती हैं, मुझे तो कृष्ण के प्राण ही राधा लगती हैं, लिखा है। इसलिए मैं पूरी बात रख पाता, उसके पहले ही विद्वान महापुरुष ने माइक छीन कर अपनी बात शुरू कर दी। मैंने तो अर्थ किया भी नहीं था, मैं तो भावनात्मक अर्थ पे जा रहा था, लेकिन जाने ही नहीं दिया गया और उन्होंने अपनी बात रख दी। अब बड़े हैं, विद्वान हैं, गुरु स्थान पर हैं, आचार्य चरण हैं, ये दास तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। इसलिए मेरा तो जो भाव है वो मैंने आपसे कहा। यदि मेरा भाव गलत है तो फिर भी मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और अपराध बना है तो क्षमा चाहता हूँ। मेरा भाव है कि हर जगह मुझे राधा रानी, भाई देखने वाला पत्थर में भी भगवान को देख लेता है, और हम कैसे विद्वान कि हम भागवत जी में अपनी राधा रानी का दर्शन ना कर पाए। हाँ, देखने वाले प्रहलाद ने पत्थर में भगवान को देख लिया, तो भाव से पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। तो जब भाव से पत्थर में भगवान दिख सकते हैं, तो भाव से भागवत जी में भी मुझे राधा रानी दिख सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये भावनात्मक बातें हैं। और ये व्याकरण की दृष्टि से नहीं है, ये ज्ञान की दृष्टि से नहीं है, ये तो रसिकों के भाव हैं। हमारे गुरु चरणों में जब हम बैठते हैं तो भाव प्रकट होता है। ये दास अनिरुद्ध, मैं तो ये जानता हूं कि मेरे श्याम सुंदर बिना राधा रानी के एक क्षण नहीं रहते। भागवत जी में अनेक जगह वर्णन मैंने सारा प्रमाण के संग आपको निवेदित कर दिया। वाणी से कोई अपराध बना हो तो विद्वान जन क्षमा करेंगे। बाकी देखिए, हम भागवत को सारे वेदों का सार मानते हैं। हम भागवत जी को सारे वेदों का सार मानते हैं। भागवत जी सारे वेदों का सार है, और भागवत जी का सार श्री राधा रानी है। 2 अक्षर राधा। आप राधा मत बोलिए धारा धारा, उल्टा बोलिए, है ना। आप बोलिए आधार 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 आधार। आधार बोलेंगे तो राधा ही निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि सृष्टि का आधार ही श्री राधा रानी है, कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए आप एक चीज और नोट कीजिए, सीता सीता नहीं बोला जाता, पर राधे राधे बोला जाता है। सीते सीते बोला जाता है, सीताराम बोला जाता है। सीताराम सीताराम क्यों जी बोला जाता है? सीताराम बोला जाता है, अकेले सीता सीता नहीं बोला जाता। लेकिन यहाँ ब्रज में राधा राधा अकेले बोला जाता है, राधे 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 राधे। क्यों? क्योंकि राधा वो शक्ति है जिनके अधीन भगवान श्री कृष्ण भी रहते हैं। राधा कह दिया तो कृष्ण भी भीतर आ गए। राधा में ही श्री कृष्ण समाये, बाहर कुछ भी नहीं है राधा जी के। इस संसार में आप भागवत जी तो ठीक हैं, इस संसार में एक ऐसा कण उठा के बता दीजिए मुझे जिस कण में राधा की व्यापकता ना हो, जिसमें राधा जी की व्यापकता ना हो। राधा जी कण कण में व्याप्त हैं। और यदि मैं कहूं कि भागवत जी में राधा जी नहीं है, तो ये कह के मैं क्या प्राप्त कर लूंगा? कौन सा ज्ञान मैं हासिल कर रहा हूं इससे? मैं सिद्ध भी कर दूं इस बात को कि भागवत जी में सुखदेव भगवान ने राधा जी का नाम नहीं लिया, तो ये सिद्ध करके भी मुझे लाभ क्या है? ये बताइए, क्या लाभ? क्या मैं धन्ना सेठ हो जाऊंगा? क्या प्राप्त हो जाएगा ये सिद्ध करके?
ये सिद्ध करके कोई लाभ नहीं है, पर ये सिद्ध करके अनंत लाभ है कि मेरी राधा रानी तो मेरे प्रत्येक शब्द में विराजमान है। भागवत जी के प्रत्येक अक्षर में श्री राधा रानी विराजमान है। इसलिए भावनात्मक अर्थ होते हैं, भाव के अर्थ समझना चाहिए। चलिए महापुरुषों को बार बार प्रणाम करते हैं, उनकी चरणों की धूल माथे पर सजाते हैं। उनका फर्ज है अपने बच्चों को डांटना, गलत रास्ते से रोकना। उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया, अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि बच्चे गलती करें तो बाप को डांटने का अधिकार होता है। पिता डांटे या गुरु डांटे, यदि पिता डांट दे और गुरु डांट दे तो फिर बच्चा गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएगा। जरूरी है बड़ों की डांट। दास ने स्वीकार किया कि बड़ों ने डांटा है तो जरूर हमसे कोई अपराध बना होगा, तो उस अपराध के लिए हम गुरु चरणों के चरणों में बारंबार साष्टांग नमन भी करते हैं। यदि अपराध बना है तो यदि आप क्षमा कर सकें तो क्षमा जरूर करें। कहने का तात्पर्य यह है, देखिए जी, मैं तो सबके चरण धो के पीने वाला आदमी हूं, है ना। मैं तो अपने माँ के भी चरण दबाता हूं। यहाँ ब्राह्मण पोथी पाठ में बैठे हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बालक ब्राह्मण हो, मैं सभी ब्राह्मणों के चरण धो के पीता हूँ। ब्राह्मण भगवान ही होते हैं जो चरण धो के मैं पीता हूँ। मेरी अपार श्रद्धा है ब्राह्मणों के चरणों में। अब ब्राह्मण भले मुझे कुछ भी कहें, पागल कहें, बेवकूफ कहें, अज्ञानी कहें, जो आपका मन है आप कहिए, पर मैं तो सदा ब्राह्मणों का दास था, हूँ, सदा रहूंगा। ब्राह्मणों की सेवा मेरा आभूषण है, ब्राह्मणों की सेवा ही मेरा धन है, समाज की सेवा ही मेरा धन है। और सेवा ही, इसलिए दास ने कहा है, एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हम तो सेवा करने वाले लोग हैं, झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं। झगड़ा करना दास अनिरुद्ध को आता ही नहीं। आपने कभी हमें झगड़ा करते नहीं देखा होगा। हमें कोई डांटता है ना, सुन लेते हैं, हमें कुछ नहीं बिगड़ता हमारा। इसलिए हमारा स्वभाव ही है। हमने कई बार आपसे कहा है कि हम अकड़ किसकी रखें, बताइए। हमारे पास क्या है, हम कहें कि हम ज्ञानी हैं, किस बात के ज्ञानी हैं हम। आज 2 अक्षर यदि राधा नाम बोल लेता हूं तो वो भी मेरा बल नहीं है, मेरी किशोरी जी के बल से ही तुम उनका नाम बोल रहा हूं। श्याम सुंदर के बल से सबई बलम बलिनाम चा परेशान। इस धरती पर किसी का कोई बल नहीं, मेरा बल मेरे श्री कृष्ण है, मेरा बल मेरी श्री राधा रानी है।